हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.7 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.7 को सॉल्व करने से पहले हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन है जिनको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हमने सेट को जानना है। सेट का बेसिक डेफिनेशन ये है कि लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर, यानी ए बिलोंग टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, और इस पर एक रूट आ जाए जहां पर हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स में n हो। इस पर कुछ कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि a बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये a जो नंबर है ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये ज़रूर रैशनल नंबर होगा। यहाँ पर जो नंबर है अंदर स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट में, ये नंबर हमेशा हमारे पास रैशनल नंबर होगा। सेकंड कंडीशन ये है कि यहाँ पर हमारे पास n है और दिस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे। और थर्ड हमारे पास ये है कि इस चीज से जो आंसर आएगा, जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इससे जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। ये हमारे पास वो कंडीशन है जो कि एक रूट को हमारे पास सेट बनाती है। सबसे पहला कंडीशन कि अंदर जो नंबर है ये हमारे पास हमेशा रैशनल नंबर होगा। सेकंड ये है कि यहाँ पर रूट की इंडेक्स में जो नंबर है ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यानी नेचुरल नंबर होंगे पॉजिटिव। और इस चीज से जो आंसर आएगा, जो सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं, इससे जो वैल्यू आती है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगी। तब हम इस रूट को हम सेट कहते हैं। मिसाल के तौर हम कुछ दो मिसाल लेते हैं। एक लेट सपोज 2 स्क्वायर रूट और एक और लेते हैं, दैट इज लेट सपोज 3 + 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को हम चेक करते हैं कि आइदर ये हमारे पास सेट है या नहीं है। यहां पर फर्स्ट में देखें, यहां पर हमारे पास अंदर जो नंबर है दैट इज रैशनल नंबर, यहां पर वैल्यू नहीं है, लिहाजा वी सपोज दैट दिस इज 2। हम कहते हैं जब नंबर नहीं होता इंडेक्स में तो ये हम 2 एज्यूम करते हैं, लिहाजा ये इंडेक्स जो है ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। और इससे जो वैल्यू आएगी, चूंकि यहां पर आप देख सकते हैं ये एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होती है, लिहाजा दिस नंबर इज अ सेट, ये एक सेट है। अब यहां पर देखिए, यहां पर 3 हमारे पास रेशनल नंबर है, लेकिन इसकी कंपोजिशन में एडिशन में एक इर्रेशनल नंबर जो कि 5 स्क्वायर रूट है। ये 5 स्क्वायर रूट बजाते खुद एक इर्रेशनल नंबर है, लिहाजा इस सेट के अंदर हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर आया है और हमने यहां पर कहा था कि हमारे पास यहां पर रेशनल नंबर आएगा, लिहाजा दिस इज नॉट ए सेट, ये एक सेट नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ सेट, यानी सेट की ऑर्डर, सेट का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या होगा। लेट सपोज जो जनरल फॉर्म मैंने लिखी है, लेट x एंड हियर इंडेक्स में n आएगा। यहां पर जो हमारे पास नंबर होती है, यहां पर जो भी नंबर हो, अगर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 एंड अप टू सो ऑन, लिहाजा यहां पर जो भी नंबर हो दैट इज व्हाट वी कॉल ऑर्डर ऑफ सेट, यानी इंडेक्स में या रूट की यहां पर जो जगह है, यहां पर जो भी नंबर हो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ सेट है। और जब ये ऑर्डर ऑफ सेट हमारे पास 2 हो तो हम इसे कहते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक सेट। जब ये हमारे पास 3 हो दैट इज व्हाट वी कॉल क्यूबिक सेट। और जब हमारे पास यहां पर n का वैल्यू जो है वो 4 हो तो तब हम इसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक सेट। एंड और इससे आगे जो है हम 5th रूट और 6th रूट हम ये कह सकते हैं। लिहाजा
यहाँ पर इंडेक्स में जो नंबर हो उसे हम ऑर्डर ऑफ सेट एज्यूम करते हैं। अगर ये 2 हो तो हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, अगर 3 हो क्यूबिक सेट, और अगर 4 हो तो फिर हम बाई क्वाड्रेटिक सेट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ सेट्स की तरफ। टाइप्स हमारे पास 2 किस्म की होती हैं। एक जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करती हैं, और दूसरा जो है हमारे पास नंबर ऑफ सेट टर्म पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि अगर हम 3 स्क्वायर रूट लेते हैं तो 3 स्क्वायर रूट आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, लिहाजा इसको हम मोनोमियल कहेंगे। मोनो मीन्स सिंगल और वन। और जब हमारे पास सेट्स में हमारे पास 2 वैल्यूज हो, ये कंसिस्ट हो लेट सपोज 5 स्क्वायर रूट -1, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 टर्म है, लिहाजा 2 टर्म वाली सेट को हम कहेंगे ये दिस इज बाइनोमियल। बाई मीन्स 2, नोमियल मीन्स टर्म्स, तो हमारे पास ये बाइनोमियल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर ये सेट में टर्म्स हमारे पास 2 से ज्यादा हो, यानी 3 हो, लेट सपोज 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट and -3, let's suppose this is a third expression, इसे हम expression भी कहते हैं। लिहाजा इस चीज में हमारे पास 3 टर्म्स है, लिहाजा हम इसे कहेंगे this is trinomial। ये हमारे पास ट्राइनोमियल सेट है। अब इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 2 सेट्स को एक एक्सप्रेशन में लिखे हैं, लिहाजा लेट मी अज्यूम अनदर एग्जांपल। लेट 5 स्क्वायर रूट प्लस 7 स्क्वायर रूट -13, लेट हमारे पास ये एक ये हमारे पास एक सेट एक्सप्रेशन है, लिहाजा आप देख सकते हैं कि यहां पर एक सेट ये है और एक सेट ये है। चूंकि हमारे पास इस एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा सेट इन्वॉल्व है, लिहाजा इस किस्म एक्सप्रेशन को हम कहेंगे दिस इज हमारे पास ये आएगा कंपाउंड सेट। ये हमारे पास कंपाउंड सेट आएगा। हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास कंपाउंड सेट है। जब हमारे पास सेट का कोएफिशिएंट +-1 हो तब हम इसे एंटायर सेट कहेंगे, और अगर हमारे पास +-1 के अलावा कुछ और हो, यानी 2 हो, +3 हो, -5 हो, जो भी हो, लेकिन +-1 के अलावा जो भी नंबर कोएफिशिएंट में आता है, लिहाजा हम उसे कहेंगे दैट इज व्हाट वी कॉल मिक्स्ड सेट। इसे हम मिक्स्ड सेट कहेंगे। जैसे कि लेट सपोज 1 + 5 स्क्वायर रूट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेट के कोएफिशिएंट जो है हमारे पास +1 है, लिहाजा दिस इज एंटायर सेट। और अगर मैं ऐसा लिखूं लाइक 2 + 5 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 3, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सेट का कोएफिशिएंट जो है वो 5 है, लिहाजा दिस इज व्हाट वी कॉल मिक्स्ड सेट। सेट एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज करते हैं, इन द सिमिलर वे हम यहां पर अगर हमारे पास लेट सपोज एक नंबर है 3 - 2 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट, ये लेट सपोज हमारे पास एक सेट एक्सप्रेशन है, लिहाजा अगर इस चीज का हम कंजुगेट लेते हैं तो हम यहाँ पर बार लेंगे, और या बार मीन्स कंजुगेट, और इसका कंजुगेट होगा 3 अपनी जगह पर आएगा। सेकंड टर्म हमारे पास जो भी हो तो उसका साइन हम चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस आएगा, +2 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट इज द कंजुगेट ऑफ द एक्सप्रेशन। अब एक्सरसाइज 4.7 में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमने यहाँ पर देखना है कि इनमें से कौन सा सेट है, लिहाजा सबसे पहले यहाँ पर आते हैं 81 क्यूबिक रूट। सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ सेट लिखते हैं दैट इज x रूट, और यहाँ पर इंडेक्स में n आएगा। कंडीशन हमारे पास ये है कि x जो नंबर है ये पॉजिटिव होगा और ये हमारे पास इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर में से हमारे पास रेशनल नंबर होगा,
और n जो है ये हमारे पास नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6, और इस चीज़ से जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास, दिस मीन्स दैट हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे जो वैल्यू आती हैं ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगी। These three are the condition, हमने ये चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 81 को हम किसी चीज़ की मल्टीपल में नहीं लिख सकते। आई मीन्स कि यहाँ पर 81 को हम ऐसे किसी नंबर के मल्टीपल में तब्दील नहीं कर सकते जहाँ पर हमारे पास क्यूब आ जाए। लिहाजा आप देखें यहाँ पर 81 जो है हमारे पास रेशनल नंबर है। द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 3 है n, लिहाजा n हमारे पास नेचुरल नंबर है, और इस चीज़ से जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगी, लिहाजा द फर्स्ट वन इज असर्ड। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास रूट हैं, और रूट के अंदर एक और रूट इन्वॉल्व है, दैट इज 1 + 5 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक रूट हमने यूज किया है, यहाँ पर लिखा है ये क्वाड्रेटिक रूट जो है ये प्राइम नंबर पर है, और प्राइम नंबर का क्वाड्रेटिक रूट हमेशा हमारे पास इर्रेशनल नंबर होती है। लिहाजा इस सेट के अंदर, इस रूट के अंदर हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, लिहाजा फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करती, लिहाजा ये हमारे पास सेट नहीं हो सकती, क्योंकि हमने कहा था कि अंदर जो भी नंबर होगा वो हमारे पास रेशनल होगा, लेकिन 1 + 5 स्क्वायर रूट हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, लिहाजा दिस इज नॉट अ सेट। सेम कंडीशन यहां पर है, 5 स्क्वायर रूट आया है और 5 स्क्वायर रूट पर अगेन एक रूट आया है, लिहाजा इस रूट के अंदर हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर 5 स्क्वायर रूट आया है, लिहाजा फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हुआ, लिहाजा वी विल से दैट दिस इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट हमारे पास आया है 32 रूट, बाय क्वाड्रेटिक रूट आया है 32 पे, लिहाजा हमने देखना है कि ये सेट है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, यहाँ पर 32 है, 32 हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल नंबर है, लिहाजा हर नेचुरल नंबर हमारे पास रेशनल होता है, लिहाजा द फर्स्ट कंडीशन बीइंग सेटिस्फाइड। अब दूसरी कंडीशन की तरफ आती है, n बिलोंग टू नेचुरल, यहाँ पर देखिए हमारे पास नेचुरल नंबर है, और लास्ट कंडीशन जो है हम 32 को किसी मल्टीपल में चेंज नहीं कर सकते जहां पर हमारे पास पावर जो है वो 4 आ जाए, लिहाजा अगर यहाँ पर 32 को अगर हम प्राइम फैक्टर में लिखते हैं तो ये आएगा 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। लेकिन आप यहाँ पर देखिए अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो 2 to the power 5 आएगा, लिहाजा 5 और 4 हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लिहाजा हमारे पास इससे जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगी, लिहाजा दैट इज व्हाट वी कॉल्ड, हम कहेंगे कि ये हमारे पास सड है। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर कोई रूट है ही नहीं, लिहाजा दिस इज नॉट अ सेट। और यहाँ पर देखिए 1 + पाई स्क्वायर, लेकिन पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, लिहाजा इरेशनल नंबर पर रूट आया है, हमने कहा था कि रेशनल नंबर पर रूट आएगा, लिहाजा दिस इज आल्सो नॉट अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंपलेस्ट पॉसिबल सेट। हमने इसको एज अ सिंपलेस्ट पॉसिबल सेट में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट भी दिया गया है 12 स्क्वायर रूट। सबसे पहले हमने यहाँ पर सेट में जो वैल्यू है इसको प्राइम फैक्टराइज करना है, जैसे कि 12 है, 12 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं ये हमारे पास आएगा 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर में तब्दील हो चुका है, लिहाजा 12 square root can be written as 2 multiplied by 3 square root। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 और 2 ये हमारे पास पेयर ऑफ 2 हैं, लिहाजा हम इसको 2 स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखते हैं और फिर हमारे पास स्क्वायर रूट भी आएगा। हमारे पास एक रूल है कि x and y square root whole square root is equal to x square root multiplied by y square root। हम अगर दो चीज़ों पर जो मल्टीप्लिकेशन में हो उन पर स्क्वायर रूट हो तो हम जुदा जुदा अप्लाई कर सकते हैं, लिहाजा हम यहाँ पर 2 स्क्वायर पर अलग से स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और 3 पर हम अलग से स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर रूट का वैल्यू हमारे पास 1/2 होता है,
2 और 1 और 2 कैंसल आउट हो जाता है, ये हमारे पास आएगा 2 टाइम्स 3 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 48 स्क्वायर रूट। 48 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 48 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 2 4 एंड 2 4 8। यहाँ पर आएगा 2 1 2 एंड 2 2 4। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2 6 12 एंड 2 3 6। अब हम इसको प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 48 के बजाय हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और इस पर स्क्वायर रूट भी आएगा एंड दैट इज व्हाट वी कॉल, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट आया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 पेयर्स हैं, लिहाजा ये हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये भी आएगा 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाइड में मल्टीप्लिकेशन में 3 भी आएगा। इन पर एज अ होल एक स्क्वायर रूट लेते हैं और अब स्क्वायर रूट को अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ये आएगा 2 टू द पावर 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट, ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल आउट, ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट एंड 2 2 4, ये हमारे पास आएगा 4 टाइम्स 3 स्क्वायर रूट विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है 240 स्क्वायर रूट। इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 पर डिवाइड करते हैं। 2 1 2 एंड 2 2 4, 2 0 0। नेक्स्ट अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 6 12, 2 0 0 एंड 2 3 6 एंड 2 0 0। नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं 2 15 30 एंड अगेन हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इसको 240 को प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर लिखते हैं। ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और स्क्वायर रूट ये हमारे पास जो कि क्वाड्रेटिक रूट है ये अपनी जगह पर आएगा। यहाँ पर पेयर्स हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ 2 बन गए हैं, लिहाजा ये हम लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये भी आएगा 2 स्क्वायर और इनका पेयर नहीं है, लिहाजा इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 15, ये अलग आएगा एंड यहाँ पर हमारे पास हम रूट अप्लाई करते हैं। 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर भी आएगा 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर आएगा 15 स्क्वायर रूट। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैन बी कैंसल विद ईच अदर। 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे 2 आएगा और यहाँ पर हमारे पास 15 स्क्वायर रूट आएगा। 2 2 4, हमारे पास आएगा 4 टाइम्स 15 स्क्वायर रूट विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 240 बाई क्वाड्रेटिक सर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट। हमने इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, लिहाजा ये 2 सेकंड एक्सप्रेशन के साथ लिखते हैं। ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5 स्क्वायर रूट और यहाँ पर माइनस 3 स्क्वायर रूट को भी सेकंड एक्सप्रेशन के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब इसके बाद 2 मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 आएगा और इस 2 को हम यहाँ पर ये सड नहीं है, एक रेशनल नंबर है, यहाँ पर सड है, लिहाजा इन दोनों को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारे पास बाहर यहाँ पर एज ए कोएफिशिएंट लगेगा, लिहाजा ये आएगा प्लस 2 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट। यहाँ पर माइनस 3 स्क्वायर रूट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर प्लस है, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। 3 स्क्वायर रूट को 3 के साथ या 3 को 3 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि एक नंबर हमारे पास सड है और एक रेशनल नंबर है, लिहाजा ये आएगा 3 टाइम्स 3 स्क्वायर रूट। और नेक्स्ट माइनस इंटू प्लस, ये माइनस आएगा और 3 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं,
ये चूंकि हमारे पास एक एक्सप्रेशन मैंने लिखी थी कि हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर रूट है तो ये इसका प्रोडक्ट हमारे पास एक ही सर्ड में हो सकता है, जैसे कि एक्स वाई स्क्वायर रूट। लिहाजा सेम तरीक़ाकार अपनाएंगे। 3 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट है, लिहाजा 3 और 5 को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे और एज ए सिंगल सर्ड लेंगे। यहाँ पर 6 हमारे पास आएगा प्लस 2 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट अपने जगह पर माइनस 3 टाइम्स 3 स्क्वायर रूट अपने जगह पर माइनस 15 स्क्वायर रूट अपने जगह पर। यहाँ पर हमारे पास ये सर्ड और ये सर्ड हम ये चूंकि हमारे पास कंपाउंड एक्सप्रेशन है ये हम ऐड नहीं कर सकते, चूंकि हमारे पास एक तो ये है कि बाहर जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है और अंदर जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है वो भी डिफरेंट है, लिहाजा इनको हम एडअप या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लिहाजा दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है 3 स्क्वायर रूट माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस 1। सेम तरीक़ाकार अपनाएंगे। इस टर्म को यानी 3 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे विद द सेकंड एक्सप्रेशन दैट इज 2 स्क्वायर रूट प्लस 1 और फिर यहाँ पर -4 को सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं दैट इज 2 स्क्वायर रूट प्लस 1। 3 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों स्क्वायर रूट में है, लिहाजा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और स्क्वायर रूट एक ही आएगा। 3 स्क्वायर रूट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ 3 स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 इज अगेन दैट थिंग। -4 को 2 के साथ 2 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा एंड माइनस इंटू प्लस इस माइनस और 4 1 जा 4 आएगा। 3 2 जा ये हमारे पास आएगा 6 स्क्वायर रूट प्लस ये हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर रूट और -4 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट -4 ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है। नेक्स्ट पार्ट में हम सेम तरीक़ाकार अपनाएंगे। यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर रूट के साथ। 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आएगा +3 जो कि सेकंड टर्म ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन है। 3 स्क्वायर रूट ये मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 सिंगल स्क्वायर रूट आएगा। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर रूट है। जैसे कि हम x मल्टीप्लाइड बाई x करते हैं ये हमारे पास x स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ पर सेम हम 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर रूट हमारे पास 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर आएगा। प्लस अब 3 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो सिंगल स्क्वायर रूट में मल्टीप्लिकेशन आएगा 3 एंड 5 प्लस और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर रूट। यहाँ पर 2 5 जा 10 स्क्वायर रूट आएगा और यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा प्लस 3 5 जा 15 ये 15 स्क्वायर रूट प्लस 3 2 जा 6 ये हमारे पास 6 स्क्वायर रूट आएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग इन द सेम वे हम इसी तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या अदरवाइज अगर हम इस चीज़ को ए एज्यूम करते हैं और इस चीज़ को हम बी एज्यूम करते हैं देन दिस विल बी ए दिस विल बी बी। ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला बन जाता है जो कि बराबर होता है a स्क्वायर्ड यानी 3 स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड, लिहाजा ये आएगा 2 टाइम्स 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर से आएगा 9 माइनस ये स्क्वायर 2 पर आएगा तो 2 स्क्वायर बन जाएगा एंड 3 स्क्वायर रूट पर अगर स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ दिस आएगा। 9 हमारे पास यहाँ पर माइनस 2 स्क्वायर इज 4 और यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा।
3 हमारे पास रह जाएगा। 9 माइनस 4 3 12, ये हमारे पास 12 आएगा। और 9 माइनस 12 इज -3, विच इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 1 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर रूट। यहाँ पर चूंकि हमारे पास ये मोनोमियल है डिनोमिनेटर में, लिहाजा इसका कंजुगेट हमारे पास वही होगा जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिया गया है। इसको अगर हमने रेशनल बनाना है तो 7 स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में भी और 7 स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर में भी लिखना है। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि दिस 7 स्क्वायर रूट और दिस 7 स्क्वायर रूट कैन बी कैंसल, ये कैंसिल हो सकता है विद ईच अदर, और ये सिर्फ और सिर्फ इस नंबर का शेप बदलता है और इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। लिहाजा इस 7 स्क्वायर रूट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 7 स्क्वायर रूट, और यहाँ पर 7 स्क्वायर रूट और 7 स्क्वायर रूट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये चूंकि सेम वैल्यू है लिहाजा ये 7 स्क्वायर रूट स्क्वायर आएगा, एंड विच कैन बी फर्दर रिटन एज 7 स्क्वायर रूट अपनी जगह पर, और यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 आएगा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 45 स्क्वायर रूट है, लिहाजा सेम तरीक़ाकार यानी 45 स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 45 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 3 को 45 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आएगा 3 टाइम्स 45 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 45 स्क्वायर रूट और 45 स्क्वायर रूट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर आएगा, विच फर्दर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, लिहाजा ये आएगा 3 टाइम्स 45 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 45, और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स है, लिहाजा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 यहाँ पर कैरी एंड 3 5 जा 15, विच फर्दर इज इक्वल टू 45 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 15 इज द फाइनल आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है ये हमारे पास रेशनल बन गई है। सो दिस इज व्हाई वी कॉल्ड रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट पार्ट ये दिया गया है, यहाँ पर हम इसका कंजुगेट जो है फाइंड करेंगे। कंजुगेट सेकंड वैल्यू हम प्लस लगाएंगे यानी 2 स्क्वायर रूट अपने जगह पर, और सेकंड जो टर्म है इसका साइन चेंज करेंगे, ये -1 है तो +1 आएगा। दिस इज द कंजुगेट। इसी में मल्टीप्लिकेशन और इसी कंजुगेट में हम डिवीजन भी करेंगे, लिहाजा 1 और 2 स्क्वायर रूट +1 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट +1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 स्क्वायर रूट -1 और ये 2 स्क्वायर रूट +1 आएगा, विच फर्दर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट +1 डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला है जो कि बराबर है a स्क्वायर, तो a हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है, इस पर स्क्वायर आएगा, माइनस बी स्क्वायर तो 1 स्क्वायर आएगा। यहां पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैन बी कैंसल, लिहाजा न्यूमरेटर में 2 स्क्वायर रूट +1 अपनी जगह पर, और डिनोमिनेटर में यहां पर 2 आएगा क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो चुका है, -1 स्क्वायर से अगेन 1 आएगा, विच इज दिस वन। लिहाजा हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट +1 डिवाइडेड बाई 2 - 1 से आएगा 1, विच फर्दर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट +1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आमतौर हम नहीं लिखते। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, इसका कंजुगेट फाइंड करते हैं। 2 अपने जगह पर और सेकंड टर्म हमारे पास +5 स्क्वायर रूट है, ये -5 स्क्वायर रूट बन जाएगी। इसी में डिवीजन और इसी में मल्टीप्लिकेशन और इसी में डिवीजन करेंगे। 5 स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म के साथ, हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 5 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, यह आएगा 2 + 5 स्क्वायर रूट इंटू 2 - 5 स्क्वायर रूट।
विच फर्दर इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, और 5 को -5 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा -5 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट। यहाँ पर वैल्यू सेम है लेकिन एक सेट में है और एक आउट ऑफ सेट है, यानी बगैर सेट का है, लिहाजा ये कोएफिशिएंट में आएगा। डिवाइडेड बाई यहाँ पर अगेन वही फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बराबर है a स्क्वायर, दिस मीन्स 4 स्क्वायर या 2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आएगा 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। यहां पर हमारे पास आएगा 10 माइनस 5 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसल आउट करते हैं, यहां पर आएगा 5 विच फर्दर इज इक्वल टू 10 माइनस 5 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास 2 स्क्वायर से 4 आएगा, 4 माइनस 5 विच फर्दर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 10 स्क्वायर रूट अपने जगह पर माइनस 5 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू जो है ये हमारे पास -1 आएगी, और उसी -1 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में लगाऊंगा क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में माइनस सेम इफेक्ट डालती है, लिहाजा इस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, लिहाजा ये आएगा 5 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट, और प्लस 10 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट पार्ट दिया गया है 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट +2। इसको हम डायरेक्टली रेशनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एडिशन साइन है, इन दोनों को सबसे पहले ऐड करते हैं, लिहाजा 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट -2 यहाँ पर लगाते हैं, और बीच में प्लस, और सेकंड जो टर्म है 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट +2 यहां पर आएगा। ये हमने एज इट इज गिवन हमने लगाया है। अब देखें यहां पर 5 स्क्वायर रूट -2 और यहां पर 5 स्क्वायर रूट +2, लिहाजा इसका एलसीएम भी 5 स्क्वायर रूट -2 इंटू 5 स्क्वायर रूट +2 होगा। ये 5 स्क्वायर रूट +2 यहां पर नहीं है तो यहां पर लगाएंगे 5 स्क्वायर रूट +2। ये चूंकि हमने ज्यादा लगाया यहां पर था ही नहीं, तो ये न्यूमरेटर में भी आएगा 5 स्क्वायर रूट +2। ये हमने किस लिए किया? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो जाए। अब यहां पर 5 स्क्वायर रूट +2 तो ऑलरेडी है, लिहाजा हमने 5 स्क्वायर रूट -2 लगाना है। यह आएगा 5 स्क्वायर रूट -2, लेकिन यहां पर ये था ही नहीं, लिहाजा न्यूमरेटर में भी 5 स्क्वायर रूट -2 लगाएंगे क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। दिस विल जस्ट चेंज द शेप ऑफ द क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 स्क्वायर रूट -2 इंटू 5 स्क्वायर रूट +2, 5 स्क्वायर रूट -2 और 5 स्क्वायर रूट +2 ये दोनों सेम हो चुके हैं, लिहाजा 5 स्क्वायर रूट +2 इंटू 5 स्क्वायर रूट -2 हम कॉमन लेंगे, और न्यूमरेटर में जो वैल्यू है हम वो एडअप करेंगे। ये 5 स्क्वायर रूट +2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो सेम 5 स्क्वायर रूट +2 आएगा, बीच में हमारे पास प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और 5 स्क्वायर रूट -2 यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट -2 आएगा। एंड यू कैन सी -2 और +2 कैंसिल आउट हो सकता है, लिहाजा हमारे पास आएगा एक 5 स्क्वायर रूट ये है और एक 5 स्क्वायर रूट ये है, ये हमारे पास आएगा 2 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो वैल्यू है यू कैन सी ये हमारे पास क्या हो सकता है, फार्मूला बन सकता है जो कि बराबर होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वेड, दिस मीन्स 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वेड माइनस बी स्क्वेड, तो 2 स्क्वेड आएगा। Again this is equal to 2 times 5 square root divided by this square and
स्क्वायर रूट कैन बी कैंसल विद ईच अदर। यह आएगा 5 माइनस और 2 स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 4 आएगा, विच फर्दर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट आएगा, और 5 माइनस 4 से डिनोमिनेटर में हमारे पास 1, और डिनोमिनेटर में 1 हम आमतौर पर लिखते नहीं हैं, लिहाजा 2 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट इज द सॉल्यूशन।